एक लड़का अपने घर से नाराज होता है और नाराज होने के बाद ये सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब जा करके एक लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है। लड़की से जब दोस्ती होती है तो यहाँ तक होता है कि वो लड़की इस लड़के से शादी कर लेती है। लड़का मना करता रहता है कि मैं एक इंडिया का रहने वाला हूँ और ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो लड़की जो होती है उस लड़के से शादी कर लेती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी बताने जा रहा हूँ। ये गाजियाबाद का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सौरभ। सौरभ एक गरीब परिवार से होता है। सौरभ ये ट्रक ड्राइवरी करता था, ट्रक चलाना अच्छा आता था। तो इसने सुना होगा कि इंडिया से बाहर चले जाओ किसी भी कंट्री में तो पैसा अधिक मिलता है। तो वो थोड़े पैसे इकट्ठे करके वीजा बनवाता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। एक जगह ट्रांसपोर्ट पर पहुंचता है तो इसकी नौकरी लग जाती है और ड्राइवरी के लिए इसे ट्रक मिल जाता है। ट्रक मिल जाता है तो ट्रक चला करके अपना जीवन यापन करने लगा। लगभग 6 महीने होते हैं। जिस जगह ये कंपनी में गाड़ी चलाता था वहां से इसकी नौकरी छूट जाती है। जब नौकरी छूट जाती है, नौकरी की तलाश में एक चौराहे पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो दूसरे शहर में जाने के लिए और टैक्सी या गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी क्या देखता है कि एक लड़की आती है जो स्कूटी पर होती है। तो इस लड़का से देखती है कि ये यहाँ का नहीं है तो पूछती है, इंग्लिश में बात करती है। थोड़ा इसे भी, तो सौरभ होता है, इसे भी इंग्लिश आती थी। लड़की जो होती है, लड़की का नाम होता है रुखसाना। वो पूछती है आप कहाँ से हैं, तो बताता है कि मैं इंडिया से हूँ। लड़की होती है वो ये सुनती थी कि इंडियन बहुत अच्छे लोग होते हैं, भारत के लोग अच्छे होते हैं। तो लड़की कहती है आप कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो पूरी बात बताता है। कहता है रुखसाना, अगर आप पूछ रही हो तो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं जॉब करता था, मेरी जॉब छूट गई है। अब मैं देख रहा हूँ कि दूसरे शहर में चला जाऊं, वहां नौकरी मिल जाए, तो मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ। रुखसाना जो होती है, रुखसाना के खुद के 2-3 ट्रक होते हैं जिनके पिता होते हैं, इनका नाम था शेख। रुखसाना कहती है अगर तुम्हें ट्रक ड्राइवरी ही करनी है तो मेरे पिता की गाड़ी चलाओ, मेरे खुद की गाड़ी है और आप वफादार होते हैं इंडिया के लोग, आप हमारे यहाँ बने रहो। तो वो सोचता है ये लड़की है, लड़की का विश्वास क्या है, लड़की का वजूद क्या है। तो वो लड़की अपने पिता से फोन करती है और कहती है पिताजी एक इंडियन लड़का है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल है और वो ट्रक ड्राइवरी करता है, उसकी नौकरी छूट चुकी है। तो उसका पिता कहता है बेटी अपनी गाड़ी पर कोई ड्राइवर नहीं है, इंडिया के लोग वफादार होते हैं, तो अगर उससे जहां पगार मिलती थी ज्यादा दी जाएगी, वो अगर अपने गाड़ी चलाने लगे तो ठीक है, मेरी बात करवाओ। सौरभ से जो रुखसाना होती है कहती है कि पिताजी का फोन है, जरा बात कर लो अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। सौरभ जो होता है वो बात करता है। तो वो कहता है भाई अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप मेरी गाड़ी चला लो, आपको पगार भी अच्छी देंगे। सौरभ होता है वो राजी हो जाता है, कहता है कि भाई ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा। बोले कोई बात नहीं है, अगर आप हमारी गाड़ी चला सकते हैं तो गाड़ी चलाइए। सौरभ जो होता है एग्री हो जाता है और वो लड़की अपनी स्कूटी पर बैठाती है और अपने पिता के पास लेकर चली जाती है। लेकिन लड़की जो होती है इसकी भी उम्र लगभग 26-27 साल होती है। सौरभ को देखती है तो पहली ही नजर में सौरभ को पसंद कर लेती है। जब वो लड़का वहां पहुंचता है, जो होते हैं शेख शेख साहब, वो देखते हैं, एड्रेस पूछते हैं, वो बताता है कि मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और मैं यहाँ गाड़ी चलाता था, गाड़ी छूट गई है, अब देखता हूँ कि कहीं जॉब मिल जाए, ड्राइवरी का काम जानता हूँ। तो शेख साहब कहते हैं बेटे चिंता मत करो, मैंने सुना है कि इंडिया के लोग बहुत वफादार होते हैं,
मेरी 4 गाड़ियां हैं, वो भी नई हैं। मेरे ड्राइवर हैं, कभी कभी धोखा दे देते हैं, और मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ। आप अगर मदद कर सको तो मेरी गाड़ी आजीवन चलाते रहो। और ठीक है। तो सौरभ जो होता है वो गाड़ी चलाना शुरू करता है। लेकिन शेख जो होता है सौरभ से बातें करता था, कहता था बेटा अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ बनकर जाना। मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, और आप बड़े अच्छे नेक लड़के हैं। ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। लगभग जो वो लड़की होती है जिसका नाम होता है रुखसाना, रुखसाना सौरभ से कभी कभी बात किया करती थी और अपनी दोस्ती का इजहार तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने कहा, सौरभ आप जैसा कोई नेक लड़का तो नहीं मिल सकता, अगर आप हमारे से निकाह कर लो, शादी कर लो तो हमारी और आपकी जोड़ी, क्योंकि मेरे भाई नहीं है, मेरे पिता मेरी माँ तुम्हें एक बेटे का दर्जा देते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन सौरभ जो होता है कहता है कि अभी तो शादी नहीं करेंगे, मैं गांव जाऊंगा, मेरे माता पिता मेरी तलाश में होंगे। तो रुखसाना कहती है चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ चलूंगी तब तो अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं। कुछ समय के बाद ड्राइवर लोग होते हैं कुछ चुगली करने लगते हैं, सौरभ के प्रति चुगली करने लगते हैं। लेकिन सौरभ जो होता है ईमानदार था, गाड़ी चलाता था, 1-1 रुपए का हिसाब देता था और पैसा भी अच्छा पैदा करने लगा। अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया उसने। जहाँ गाड़ी खाली करने जाता था वहां भी उसे पैसा मिलता था गाड़ी खाली करने के बाद। दोस्तों सौरभ जो होता है, एक दिन थोड़ी उसे नाराजगी महसूस हुई, घर की याद आई तो चाबी ले जाकर शेख को पकड़ा दी और कहा अब हम आपकी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जब ऐसी बात शेख सुनते हैं तो कहते हैं सौरभ कोई बात है? अगर सौरभ किसी ने कुछ कहा है, मैं तुम पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें, मेरा परिवार, मेरी बेटियां, मैं तुम्हें कितना चाहते हैं ये तो आपको मालूम होगा। सौरभ कहता है ये तो मालूम है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता। तो शेख जो होते हैं इनकी उम्र 50 साल की थी, वो वृद्ध हो चले थे, उन्हें सौरभ पर विश्वास था। कहा बेटा अगर ऐसा होगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुम अगर चले गए तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे बगैर हम बिल्कुल रह नहीं सकते। सौरभ जो होता है उसकी बात को समझता है, बोले ठीक है, और थोड़ा समय काटते हैं, गाड़ी लेकर चला जाता है। दोस्तों 1 महीना के बाद ऐसा होता है कि शेख साहब की मौत हो जाती है, मर जाते हैं। शेख साहब मर जाते हैं। उसके बाद जब सौरभ को पता चलता है कि शेख साहब मर चुके हैं, अब इनकी औरत रह गई है, न जाने क्या हो क्या नहीं हो, तो वो कहता है कि अब भाई गाड़ी तो नहीं अब चलाने, हम अपने घर जा रहे हैं। तो शेख की जो पत्नी होती है सौरभ को पकड़ के रोने लगती है, बेटा मैंने सोचा था कि मेरे कोई लड़का नहीं है तो मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना था, बेटा माना था, लेकिन रुखसाना जो इंतहा प्रेम करती थी कहती थी कि मैं तुम्हें जितना चाहती हूँ किसी को, सब मेरे घर वाले तुम्हें चाहते हैं। जब सौरभ ने ऐसी बात सुनी तो सोचा कि अगर ये रो रहे हैं थोड़ा समय और काटे देते हैं। तो फिर गाड़ी चलाने लगता है और अच्छी मेहनत करता है और अच्छा ट्रांसपोर्टर उसी के नाम से सब कुछ काम करना शुरू कर 1 साल तक और रुकता है। उसके बाद में रुखसाना और उसकी जो बहनें होती हैं अपनी माँ से सलाह करती हैं, माँ ये सौरभ नेक लड़का है, अगर बड़ी दीदी का विवाह सौरभ के साथ कर दिया जाए तो घर जमाई हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, तो लड़का भी ढूंढना है, इंडियन बहुत वफादार होते हैं, शादी कर दी जाए। तो उसकी माँ कहती है हाँ यही मैं सोच रही थी। उस बेटी को बुलाया जाता है, बेटी तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या सौरभ को पसंद करती हो? तो वो सर हिला देती है, बोले ठीक है अगर आपकी पसंद है तो सौरभ को मैं भी पसंद करती हूँ। उसके बाद दोस्तों जब सौरभ कभी चक्कर लगाकर आता है तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहते हैं, क्या आप एग्री हो? तो सौरभ चौंक जाता है, कहता है कि मैंने अपने माता पिता को नहीं पूछा, मैं घर जाऊंगा, घर जाने के बाद तब आऊंगा, तब बता सकता हूँ। लेकिन रुखसाना जो होती है रोने लगती है, बेटा नहीं। उसकी माँ कहती है बेटी रो रही है और मैंने सपने सजोए थे, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो।
तो जब ज्यादा मजबूर किया जाता है, सौरभ जो होता है अपने घर पर बात करता है कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, तो माता पिता कहते हैं बेटा अगर ऐसी बात है, तुम्हें चाहने वाले हैं, तुम्हारी इच्छा है, जैसे भी करो, लेकिन एक बार बहू को लेकर इंडिया जरूर आना। तो दोस्तों, रीति रिवाजी से, जो हिंदू रीति रिवाजी से सौरभ कहता है मेरी शादी होगी, क्योंकि इंडिया के लोग भी रहते हैं वहाँ, तो वही काम होता है, हिंदू रीति रिवाजी से शादी होती है, 7 फेरे पड़ते हैं और रुखसाना और सौरभ बड़े हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन कहता है, अब वो ट्रांसपोर्ट का खुद मालिक बन गया, ड्राइवर और करते हैं पूरा काम, यहाँ तक हुआ कि 2-4 गाड़ी और खरीद के बहुत अच्छा काम कर लिया। उसके बाद सौरभ एक दिन घर जाने को तैयार होता है, तो उसकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम होता है रुखसाना, अपने पति के साथ इंडिया आ जाती है। यहाँ गाजियाबाद का रहने वाला था सौरभ। आते हैं सब लोग, बड़ा हंसी खुशी से बहू का स्वागत करते हैं, उसे घर ले जाते हैं। लेकिन महीने 2 महीने रुकने के बाद सौरभ अपनी पत्नी को लेकर पुनः फिर वहीं पहुंच जाता है और अपनी प्यार भरी जिंदगी जीने लगता है। दोस्तों, क्या सौरभ ने ये कदम सही उठाया? कमेंट करके अवश्य बताइए। कहानी जो मैंने सुनाई है बड़ा ही प्यारी कहानी है। किसी के दर्द में किसी के सहारा बनना एक अच्छा काम है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है।